हाय, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विथ both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. In terms of pi के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है. ओके, इन टर्म्स ऑफ पाई. तो डायग्राम बना लेते हैं. एक सॉलिड है जो किस शेप में, कोन, और किसके ऊपर है, हेमिस्फेयर के ऊपर है. तो मैं पहले एक कोन बना लेता हूँ. ये कोन है, सपोज ये मेरा कोन है, ये मेरा कोन है. ये किसके ऊपर है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर है. और हमें दिया गया है कि रेडियाई इक्वल टू 1 एंड हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स रेडियस. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये जो कोन की हाइट है ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर है, और उसका रेडियस भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है. तो इसका भी रेडियस सेम ही है, 1 सेंटीमीटर. तो हमें क्या पता है, सॉल्व करते हैं. गिवन लिखते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है कि हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ हेमिस्फेयर कितनी है, 1 सेंटीमीटर है. और हमें दिया है रेडियस, दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन, और जो रेडियस है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो भी इक्वल है, वो भी है 1 सेंटीमीटर. तो फाइंड द वॉल्यूम हमें निकालना है. तो वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सो वॉल्यूम हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ऑलरेडी हमने फॉर्मूले कवर किए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक, 1/3 को 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इंटू 1 प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब. सॉल्व करते हैं इसको. तो ये हो जाएगा 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस 2π/3. एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई विच इज़ 3 पाई/3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई. और ये किस में था, सेंटीमीटर था, तो ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, was asked to make a model shape like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. So उसने एक मॉडल बनाया है जो कि किस शेप का सिलेंडर है, और उसके दोनों साइड पे क्या कनेक्टेड है, एक कोन शेप कनेक्टेड है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर. जो मॉडल का डायमीटर है वो हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले बना लेते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों साइड, ये मैंने सिलेंडर बना लेता हूँ. उसके दोनों साइड क्या है, कोन है, कोन शेप में उसने एक मॉडल बनाया कुछ इस टाइप का.
और उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। एंड लेंथ, टोटल लेंथ कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ये जो टोटल लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है। ओके, और क्या दिया हमें, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। ओके, सो हमें दिया है कोन की हाइट दी हुई है जो कि है 2, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है ये, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2 सेंटीमीटर, सेम है। तो ये 2, ये हाइट ऑफ कोन निकल जाएगी, यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगी जो कि 8 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि कितना एयर कंटेन करेगा ये मॉडल। तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं जो कि हमें दिया हुआ है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ मॉडल दिया हुआ है जो कि क्या है 12 सेंटीमीटर। सो और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है। कोन कितना दिया, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सॉरी डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है जो कि है 3 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो कोन का भी डायमीटर वही होगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस यहाँ से पता चल जाएगी। रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5 ले सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हाइट डिफरेंट है तो इसको मैं h1 मान लेता हूँ और इसको मैं h2 मान लेता हूँ। सॉरी, ये टोटल हाइट था, हाइट ऑफ कोन था 2 सेंटीमीटर, सॉरी कोन 2 सेंटीमीटर था, इसको मैं h1 मान लेता हूँ और इसको मैं h2 मान लेता हूँ। तो अब मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड किससे बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर और एच मैंने क्या h1 माना है तो h1 लिख देता हूँ, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर सेम है तो आर ही लिखता हूँ, दोनों सबका रेडियस सेम है, और इसको इंटू एच लिखता हूँ h2। तो पाई को मैंने वैसे लिखा, आर क्या क्या लिख सकता हूँ मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, 1.5 भी, तो 3/2 लिखा है मैंने, इंटू एच। एच कितना है, सिलेंडर का हाइट 8 है, प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करो तो 2/3 हो जाएगा पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा, या 3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और एच कितना है 2, एच हमारा 2 है ना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। सो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से, एक मिनट, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर था यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 2 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई हमारा वैसा ही है,
ठीक है, और 2 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पे 2 था तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 बचा, ये 3 से ये 3, ये 2 से 2, ये 2 एक बचा हुआ है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पाई है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 4 2 सा 8, और प्लस क्या था? पाई इंटू 3 इंटू 2। तो सॉल्व करते हैं, 3 2 6, 6 2 सा 3 3 सा 9, 9 2 सा 18, सॉरी 18 पाई हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया था, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और एक 3, सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 पाई। सो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 + 3 21 पाई, और अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 इंटू 22/7, तो 7 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 7 22 इंटू 3, 22 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 66, और यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस क्लास में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैंने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुका है, ये मेरा 3rd चैप्टर है, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। थैंक यू।